हेलो एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। क्लास 9th आज हम 3.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है। नॉर्मल क्वेश्चन कहता है एक मर्चेंट है। पहले क्या होता ना, पहले के जमाने में हड़प्पा सभ्यता, लोथल वगैरह ये जहां भी जगह थी, वहां सामान के बदले सामान लिया जाता था। आप कुछ सामान लेके आओगे खेत से, वो दूसरा कोई सामान लेके आएगा, आप एक्सचेंज करते थे, पैसे नहीं चलते थे। पैसे बहुत बाद में चलना चालू हुए, तो उसी पे क्वेश्चन है। कहता है एक मर्चेंट आता है पोर्ट ऑफ लोथल। लोथल जो था वो हड़प्पा सभ्यता का मेन सिटी मान के चलो आप, इस तरीके से वहां लेके आता है एक्सचेंजिंग बैग्स, और बैग्स को एक्सचेंज करता है। कुछ बैग्स वो देता है और कुछ बैग्स वो लेता है। ऑफ स्पाइसेस कॉपर इनगोट्स, मतलब जो स्पाइसेस होती हैं, जो मसाले के बैग होते हैं, उनको वो देता है और उनके बदले इनगोट्स लेता है। अब इनगोट्स क्या होते हैं, देखो ये ना, ये जैसे कॉपर के मान के चलो, कॉपर के टुकड़े इतने बड़े बड़े वो लेता है एज ए एक्सचेंज ऑफर में। कहता है अब देखो कहानी क्या कहती है। कहानी ये कहती है कि वो 15 इनगोट्स लेता है 2 बैग्स के बदले। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको कॉपी में भी ऐसे लिखना है, नंबर ऑफ इनगोट्स फॉर 2 बैग्स, फॉर 2 बैग्स, कि 2 बैग्स के लिए कितने लेता है। ठीक है, 2 बैग्स के लिए, अच्छे से लिखते हैं इसको, 2 बैग्स के लिए कितने लेता है वो, बताओ जल्दी, बताओ 15। तो यहां से लिखते हैं कि नंबर ऑफ इनगोट्स फॉर 2 बैग्स, 2 बैग्स के लिए कितने लेता है, 15 लेता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब कहता है कि अगर वो इसी तरीके से 12 बैग्स मार्केट में सेल करे तो उसे कितने कॉपर इनगोट्स मिलेंगे। 2 बैग्स के बदले वो 15 लेता है। ठीक है, 2 बैग दिए, 15 इनगोट्स लिए। अब इसी तरीके से अगर वो 12 बैग्स दे दे तो उसे कितने मिलेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे नंबर, तुम ऐसे मत बनाना, तुम पूरा लिखना, नंबर ऑफ इनगोट्स फॉर 1 बैग। एक बैग के लिए कितना हो जाएगा, 15/2। कितना हो जाएगा, 15/2। अब हम अगला निकालेंगे, नंबर ऑफ इनगोट्स फॉर 12 बैग्स। 12 बैग्स के लिए कैसे निकालेंगे भाई, एक के लिए जो आया है, एक के लिए जो आया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ये इससे कट जाएगा कितने पे, 6 पर, और 15 6 कितना होता है, कितना होता है। क्लियर, तो इतना आपका क्या मिलेंगे उसे, कॉपर के इनगोट्स मिलेंगे, मतलब ये कॉपर के टुकड़े मिलेंगे छोटे छोटे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, इतना ही था। यहां आ जाओ, कहता है इस तरीके की हड्डियां मिली, इस तरीके की हड्डियां मिली जहां से जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले होते हैं और मैथमेटिक्स के जो जानने वाले होते हैं, उन्होंने क्या किया, ये पता लगाया कि पुराने लोग भी गिनतियां करते थे, चीजों की काउंटिंग्स करते थे। तो कहता है ऐसी एक बोन मिली जिसके ऊपर इसेंगो बोन है, शायद आपके चैप्टर में उसका नाम इसेंगो बोन या फिर लेबम्बो बोन ऐसी कुछ नाम है। तो कहता है कि उनके ऊपर ना 11 मिला लिखा, मतलब 11 लाइंस मिली ऐसी बनी हुई। उसके बाद फिर 13 मिली, फिर 17 भी मिली, फिर 19 मिली। कहता है व्हाट डू यू नंबर्स हैव इन कॉमन, इन नंबर्स के अंदर क्या कॉमन है, और क्या आप अगले 3 नंबर लिख सकते हो। तो ये जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं भाई, प्राइम नंबर्स हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर कि दीज आर प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आर, अगले 3 कौन कौन से होंगे भाई, 19 के बाद कितना आता है, 23, उसके बाद कितना आता है, और फिर कितना आता है, 31। ये आप इन बॉक्स में फिल कर सकते हो। क्लियर है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन ये देखो, कहता है वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। पहले मैं क्लोज्ड समझाता हूं क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्लोज्ड का क्या मतलब होता है। देखो फोकस करो, अगर आप रेशनल नंबर जोड़ो तो आपको रेशनल ही मिलना चाहिए, इंटीजर जोड़ो तो इंटीजर ही मिलना चाहिए, वोल नंबर जोड़ो तो 2 वोल नंबर को जोड़ने पे वोल नंबर मिलना चाहिए, ऐसे ही नेचुरल नंबर को जोड़ने पे नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी जो होती है इसे कहते हैं क्लोज्ड। इसे क्या कहते हैं कि सेम टाइप के आप नंबर्स को जोड़ के उसी सेम टाइप का आपको आंसर मिलना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, क्लोज्ड। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एज वी नो दैट द नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि जब आप नेचुरल नंबर्स को जोड़ोगे, जैसे फॉर एग्जांपल 7 प्लस का 5, 7 प्लस का 5 कितना बना आपका 12, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और आंसर भी नेचुरल नंबर मिला। क्लियर है, बात आई समझ में। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या,
क्या कहते हैं, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि क्या ये जो एडिशन में लगती है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी लगेगी, क्या ये सभी सब्ट्रैक्शंस में भी लगेगी? तो इसको देखते हैं और निकाल के देखते हैं। हमें ना कहने के लिए, हाँ कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ना कहने के लिए मतलब कि ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं होती, एक ही एग्जांपल काफी है। क्लियर है, तो उसी एग्जांपल को एक हम लिखने वाले हैं। ठीक है, चलें आगे। अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, और वो जो कॉपी पे आप लिखोगे जिस तरीके से, वो लिखते हैं। देखो यहां लिखो लेट, वही एग्जांपल ले लो, 5 and 7 आर नेचुरल नंबर। 5 और 7 कैसे हैं भाई, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, इंप्लाइज दैट 5 + 7 = 12। ठीक है ना, 12 इज नेचुरल नंबर, 12 इज नेचुरल नंबर। तो ये एडिशन में तो होल्ड हो रही है, बट अब यहां पे लिखोगे बट 7 माइनस का 5, अच्छा उल्टा करना है हमें तो ना कहना है ना, हमें तो ना बताना है। तो 5 माइनस का 7 कितना मिलेगा बताना जरा मुझे, माइनस का 2 कितना मिला, प्लस करने पे तो 12 मिला जो कि नेचुरल नंबर है, लेकिन माइनस करने पे कितना मिला, माइनस का 2। आप लिख सकते हो -2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, कि ये माइनस वाला क्या है, -2, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन, क्लोज्ड, क्या लिख सकते हो, क्लोज्ड अंडर, भैया बोलते रहो मुंह से, सब्सट्रैक्शन डज नॉट होल्ड, या फिर जो यहां लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो गया, एक एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे सेम नंबर ले लो, 5 - 5, 5 - 5 कितना मिलेगा, 0, कितना मिलेगा, 0, 0 नेचुरल नंबर है नहीं है ना, बस हो गया, इतना एक ही बताना था हमें। क्लियर, तो ये आप कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, 14 क्वेश्चन करें। देखो 4th क्वेश्चन में क्या कहता है, एंशिएंट इंडियन यूज्ड, पुराने के लोगों में, अरे अभी भी तो गिनते हैं अपन, गिनते नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 उंगलियों पे गिनते हैं ना ये जॉइंट्स। तो कह रहा है कि पुराने जमाने में फिंगर्स को जॉइंट्स पे काउंट किया जाता था, और जो थंब है ये काउंट करने के लिए यूज होता था। ठीक है ना, ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम, और थंब जैसे 1 2 3 4, 4 नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे ही थंब जो है वो काउंट करने के लिए यूज होता था। हाउ मैनी काउंट्स ऑन द वन हैंड डज दीज रिलेटेड द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। अब ये ऊपर तक का तो इजी था, आसानी से गिन के बता दिया, 12 हैं, बट नीचे वाला जो पूछ रहा है ना, इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं तब अच्छे से समझाता हूं मैं आपको। ये देखो, क्लियर है, अब ध्यान से फोकस करना, एंड सेट में क्या होता था, पहले उसी क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो हमारा थंब है इसको हम यूज करेंगे काउंट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे आपके, इसमें कितने हो जाएंगे, तो ग्रुप वाला बता रहा है। टोटल जॉइंट्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 12, टोटल जॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 12। हर एक उंगली में कितने मिलेंगे आपको, 3 3 3, कितने मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स ऑन वन हैंड, 4 फिंगर्स हैं, 3 हर एक में जॉइंट्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12। तो आप ये वाली लाइन किस में लिख सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो, ये वाला एज इट इज आंसर हो जाएगा। पूरा सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख लेना, आंसर आ जाएगा। नीचे वाला जो है कि क्या जो बेस 12 था इसको यूज करते थे, तो देखो पहले तो इनको यूज करते थे, ठीक है, और जो दूसरे हाथ की उंगली होती थी इसे ग्रुपिंग के लिए यूज करते थे। 12 का ग्रुप 1, 12 का ग्रुप 2, तो 12 का ग्रुप, पहला ग्रुप कितने, 12, लेकिन दूसरे ग्रुप में 24, तीसरे ग्रुप में 36, मतलब 3 ग्रुप कितने कितने के, 12 12 के। पहले तो ये देखो 1 2 3 4, ये 12 हो गए जॉइंट्स। दूसरे हाथ की उंगली को कैसे गिनते थे पता है, जैसे पहली उंगली, तो ये 12 लोगों का ग्रुप 1, तो उसमें कितने लोग होंगे, 12। अगले वाला जो ये सेकंड है, सेकंड, इस सेकंड का मतलब है कि 12 12 के 2 ग्रुप, 12 12 के, तो टोटल लोग कितने हो गए, 24। इस उंगली का क्या मतलब है, 12 12 12 के 3 ग्रुप्स, तो टोटल लोग कितने हो गए। ऐसे ही इसमें 48, और ऐसे ही इसमें फिर, तो 60 तक की गिनती तो यहीं कर लेते थे। क्लियर है, तो वही कह रहा है कि स्टेप 1 में क्या है कि फिंगर 1 में 12 है,
अगले में 2 ग्रुप्स हो जाएंगे, अगले में 3 ग्रुप्स हो जाएंगे 36, और अगले में कितने ग्रुप्स हो जाएंगे 5। तो टोटल ग्रुप कितने काउंटिंग हो गई 60 तक काउंटिंग होगी, ठीक है, ग्रुप्स बना बना के। तो विद 5 फिंगर्स ऑफ अदर हैंड वी कैन रिप्रेजेंट, इतने नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रुप्स को। समझ में आया? दूसरा क्या होता था कि जो 12 है ना 12, इसके आधा करना, 1/3 करना, 1/4 करना, ये बहुत इजी था। तो जैसे देखो 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 की टेबल में भी, 3 की टेबल में भी, 4 में भी, 6 में भी, 12 में। क्लियर है? तो 12 का जो 12 नंबर है ना, 12 जो नंबर है, उसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, तो उसका आधा करना, 1/3 करना, 1/4 करना तो इजी था। ठीक है, इसीलिए तुमने देखा होगा 12 मंथ यूज करते हैं, 12 क्लॉक, 12 इंचेस, 12 का 1 दर्जन होता है, ठीक है ना, 60 मिनट 60 सेकंड्स। ठीक है, तो ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनका आधा करना, उसका भी आधा करना, उसका भी आधा करना बहुत ही इजी होता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप कॉपी में क्या लिखोगे, ये चीज लिखोगे और एक ये लिख लेना। ठीक है, और लिखना चाहो तो आप ये वाला भी पॉइंट लिख लेना। ठीक है, 3rd पॉइंट, नहीं तो एक ही बहुत है। ठीक है, तो इसी तरीके के और क्वेश्चंस को देखने के लिए, करने के लिए, इसी तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, शेयर करो। सपोर्ट से ही काम बनेगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करिए। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।